नूतन की लव स्टोरी के अनसुने मसालेदार किस्से। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों की प्रेम कहानियां चर्चा का विषय रहीं, लेकिन अगर हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करें जो खूबसूरती और अभिनय का बेहतरीन संगम थी, तो वह हैं नूतन। नूतन सिर्फ एक महान अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सशक्त महिला भी थीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आज हम आपको नूतन की लव लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने और मसालेदार किस्से बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नूतन का पहला प्यार और अधूरी प्रेम कहानी। नूतन का नाम बॉलीवुड में उनकी सादगी और बेहतरीन अदाकारी के लिए लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका पहला प्यार अधूरा रह गया था। नूतन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी किशोरावस्था में एक शख्स से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनकी मां शोभना समर्थ ने इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दी थी। नूतन की मां खुद एक मशहूर अदाकारा थीं और चाहती थीं कि उनकी बेटी पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करे। नतीजा यह हुआ कि नूतन को अपने पहले प्यार से दूर होना पड़ा। उस समय यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन नूतन की ज़िंदगी में आगे और भी दिलचस्प घटनाएं हुईं। देवानंद से जुड़ा अफवाहों का सिलसिला। 1950 और 60 के दशक में देवानंद और नूतन की जोड़ी बहुत मशहूर थी। पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दिनों नूतन और देवानंद के अफेयर की चर्चाएं और भी जोरों पर थीं। खबरें थीं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन देवानंद पहले से ही सुरैया के प्यार में थे। इस वजह से नूतन और देवानंद के बीच रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। बेवफाई के थप्पड़ कांड में मचा दिया था बवाल। नूतन अपने शांत और संयमित स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, लेकिन एक बार उन्होंने पब्लिकली अपने को स्टार राजेंद्र कुमार को थप्पड़ मार दिया था। ये घटना तब हुई जब दोनों दिल ही तो है फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इंडस्ट्री में अफवाहें थीं कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा होने के बावजूद नूतन के करीब आ रहे थे। जब नूतन को यह महसूस हुआ तो उनके साथ गलत तरीके से पेश आया जा रहा है, तो उन्होंने बिना देर किए सेट पर ही सबके सामने राजेंद्र कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी और दोनों के बीच रिश्ते को लेकर कई बातें कही जाने लगीं। लेफ्टिनेंट कमांडर से हुई थी शादी। जब नूतन ने 1959 में रजनीश बहल से शादी की तो यह पूरी इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली खबर थी। रजनीश बहल बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं थे, बल्कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। कहा जाता है कि नूतन ने यह शादी अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि नूतन किसी फिल्मी हस्ती से शादी करें, लेकिन नूतन ने दिल की सुनी और रजनीश बहल से शादी कर ली। उनका रिश्ता बहुत मजबूत रहा और उनका एक बेटा भी हुआ, मोहनीश बहल, जो बाद में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बने। जब एक फैन ने दी थी नूतन को खून से लिखी चिट्ठी। नूतन की मासूमियत और खूबसूरती के लाखों दीवाने थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक फैन ने उन्हें अपनी खून से चिट्ठी लिख दी थी। यह किस्सा तब का है जब नूतन अपने करियर के शिखर पर थीं। एक प्रशंसक ने उन्हें एक लंबा प्रेम पत्र भेजा जो पूरी तरह से खून से लिखा हुआ था। यह देख नूतन घबरा गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस घटना के बाद नूतन ने सार्वजनिक रूप से अपने प्रशंसकों से अपील की कि वे इस तरह के खतरनाक कदम न उठाएं। सुनील दत्त के साथ लिंकअप की चर्चा। फिल्म सज्जन 1961 में सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। कहा जाता है कि फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हालांकि जब नूतन की शादी हो गई तब ये अफवाहें धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों का कहना था कि नूतन और सुनील दत्त के बीच एक खास बॉन्डिंग थी, जिसे दोनों ने कभी खुलेआम स्वीकार नहीं किया। आखिरी दिनों में अकेलापन और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। नूतन की जिंदगी के आखिरी कुछ साल काफ़ी शांतिपूर्ण रहे, लेकिन वह धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। उन्होंने आध्यात्मिकता की राह पकड़ ली और योग एवं ध्यान में गहरी रुचि लेने लगीं। वह अक्सर हिमालय के आश्रमों में जाती थीं और अपने परिवार के साथ समय बिताती थीं। नूतन की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम तक सीमित नहीं थी। उनकी लव स्टोरी, अफेयर, विवाद और मजबूत फैसले की एक अलग ही शख्सियत को दर्शाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका
क्या कहना है नूतन की अनसुनी प्रेम कहानियों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपनी पसंदीदा हीरोइन या हीरो के बारे में भी ज़रूर बताइए।